बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। हमने क्लास 9 का चैप्टर 2 स्टार्ट किया था, जिसमें तमाम तर आर्टिकल्स उसकी वीडियोस कंप्लीट हो चुकी हैं। हम तकरीबन एंड पर पहुंच चुके हैं, जिसमें हमने आइसोटॉप्स एंड देयर एटॉमिक मैसेज इनकी बात करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी। इसको मुकम्मल तौर पर समझने के लिए वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो को मुकम्मल देखिए और इस आर्टिकल को विद एग्जाम्पल पूरे मुकम्मल तरीके से समझने की कोशिश करें। मेरा नाम नवीद इकबाल और आप देख रहे हैं अपना चैनल इजी केमिस्ट्री 9-10, जिसमें क्लास 9 और 10 के केमिस्ट्री के लेक्चर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। जी स्टूडेंट, आपको मेरे पीछे आइसोटॉप्स और उनके एटॉमिक मैसेज से मुतालिक पूरी हिस्ट्री आपको मिलेगी। किसने इंट्रोड्यूस कराया था, उस साइंटिस्ट के बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। ये ऑलमोस्ट आपकी बुक में ये मौजूद नहीं है, ये एक्स्ट्रा नॉलेज के तौर पर आप इसको ऐड कर सकते हैं इस टॉपिक में, जो कि एक अच्छा इंप्रेशन दे सकता है। इसको आप नोट करेंगे। फिर हम डेफिनेशन की बात करेंगे और डिफरेंट एग्जांपल्स आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन एंड आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन विद डायग्राम, इनको एक्सप्लेन किया जाएगा। हम बढ़ेंगे लेक्चर के पहले हिस्से की तरफ। जी स्टूडेंट्स, हम देखते हैं अपनी आइसोटॉप्स एंड एटॉमिक मैसेज को। 1913 में ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराया गया था। फ्रेडरिक सोडे साइंटिस्ट का नेम है। फ्रेडरिक सोडे ने सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया था इन 1913। फ्रेडरिक सोडे इंट्रोड्यूस आइसोटॉप्स and in 1921 he won Nobel Prize in chemistry to explain the origin and nature of isotopes. 1921 में उसे केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज मिला था, जिसमें उसने आइसोटॉप्स के ओरिजिन और नेचर्स और इनके मैसेज और इनकी प्रॉपर्टीज इनको एक्सप्लेन किया था। उस बुनियाद पर इसे 1921 में केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज मिला था। अगर लफ्ज आइसोटॉप की बात करते हैं तो ये ग्रीक वर्ड है। दो ग्रीक वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, जिसमें आइसो मीन्स सेम एंड टॉप मीन प्लेस और पोजीशन। तो इस तरह लफ्ज आइसोटॉप का मतलब बनेगा सेम पोजीशन। अब इनको सेम पोजीशन या सेम प्लेस का नाम क्यों दिया जाता है, क्यों इनको आइसोटॉप कहा था, उसकी रीजन क्या है? All isotopes of an element show same position on the periodic table. Same position on the periodic table. जब आप एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं, एलिमेंट्स को अरेंज करके एक टेबल बनता है, एक हमारे पास चार्ट बन जाता है, जिसे पीरियोडिक टेबल का नाम देते हैं। तो जब आप एक एलिमेंट की बात करेंगे, उसके तमाम आइसोटॉप्स पीरियोडिक टेबल पर एक ही पोजीशन पर आते हैं, सेम पोजीशन देते हैं। इस वजह से पीरियोडिक टेबल पर सेम पोजीशन को ऐसे इनका नाम आइसोटॉप रखा गया है। अगर हम इनकी आइसोटॉप नेचर की बात करते हैं, पीरियोडिक टेबल में वो क्यों सेम पोजीशन पे आते हैं? क्योंकि पीरियोडिक टेबल इसको अरेंज किया था ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर्स। पीरियोडिक टेबल को एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर हमने अरेंज किया है। अब चूंकि पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर की अरेंजमेंट है, तो एक एलिमेंट के आइसोटॉप्स के तमाम आइसोटॉप्स उनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं। एक जैसे एटॉमिक नंबर देने की वजह से इनकी पोजीशन पीरियोडिक टेबल पर सेम बनती है, इसलिए इनको आइसोटॉप का नाम दिया था। अगर बढ़े हम अपने डेफिनेशन ऑफ आइसोटॉप की तरफ, तो आइसोटॉप्स आर एटम्स ऑफ एन एलिमेंट। ये एक ही एलिमेंट के एटम्स हैं। यानी आप बात करें एक कार्बन की, तो कार्बन के तमाम आइसोटॉप्स सेम कार्बन एलिमेंट की होंगे। आइसोटॉप्स आर एटम्स ऑफ एन एलिमेंट दैट हैव द सेम एटॉमिक नंबर, यानी इनके एटॉमिक नंबर सेम होंगे। एटम्स ऑफ एन एलिमेंट दैट सेम एटॉमिक नंबर्स बट डिफरेंट मैस नंबर्स। इनके मैस नंबर्स डिफरेंट होंगे। एटॉमिक नंबर सेम, लेकिन मैस नंबर इनके डिफरेंट होते हैं। और डिफरेंट मैस नंबर्स किस वजह से होते हैं? दैट डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चूंकि इनके डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट नंबर न्यूट्रॉन्स की वजह से इनके एटॉमिक मैसेज डिफरेंट होंगे, मैस नंबर डिफरेंट होते हैं। अब आपको पता है कि जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर असल में क्या है?
एटॉमिक नंबर तो सभी कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। और अगर मैस नंबर की बात करें तो मैस नंबर में हमारे पास दोनों चीजें आ जाएंगी, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स। जी एटॉमिक नंबर का सिंबल पिछले आर्टिकल में ये हो चुका है कंप्लीट। अब जी एटॉमिक नंबर है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम होंगे, फिर इनके मैस नंबर डिफरेंट होने की वजह असल में डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का होना है, इस वजह से इनके एटॉमिक मैसेज डिफरेंट आते हैं। These are the atoms of same element that have different number of neutrons in their nuclei. इनके न्यूक्लियाई में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं, जिसकी वजह से इनके डिफरेंट मैस नंबर्स आते हैं। तो एटॉमिक मैसेज या मैस नंबर्स या न्यूक्लियन नंबर्स का डिफरेंट होना दरअसल इनमें डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वजह से होता है। अब हम बढ़ेंगे इनकी एग्जांपल्स कार्बन और हाइड्रोजन के साथ। जी स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन, आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज, इस हिस्से को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन की अगर बात करें तो कार्बन है 3 आइसोटॉप्स। नेचुरली कार्बन के 3 आइसोटॉप्स हैं, दैट आर कार्बन 612, 613 एंड कार्बन 614। आपको याद हो हमने जब एटॉमिक नंबर एंड मैस नंबर का आर्टिकल किया था, उसमें एटॉमिक नंबर और मैस नंबर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है ये मैंने आपको सिखाया था, जिसमें हमने सिंबल कैसे इनके प्लॉट करने हैं, दैट आर एक्स इंडिकेट करते हैं, जिसपे लेफ्ट साइड पे नीचे जी यानी कि एटॉमिक नंबर और ऊपर ए मैस नंबर हमने लिखा था। यूं आपने इनको रिप्रेजेंट करना है। तो यहां देखें, आपको यहां पे 612 नजर आ रहा है। 612 में 6 एटॉमिक नंबर को इंडिकेट करेगा, जबकि 12 एटॉमिक मैस को। तो पहले एटॉमिक नंबर बोलते हैं जो नीचे होता है, फिर एटॉमिक मैस बोला जाएगा जो 612। तो कार्बन 612, कार्बन 613, कार्बन 614, यूं आपने इनको एक्सप्लेन करना है। तो कार्बन के 3 आइसोटॉप्स हैं, कार्बन 612, कार्बन 613 एंड कार्बन 614। अब आप देखें तीनों में आपको एक चीज कॉमन नजर आ रही है, दैट इज 6, जो कि इनके हैं एटॉमिक नंबर। तो आइसोटॉप्स की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था, दे आर सेम एटॉमिक नंबर बाय डिफरेंट मैस नंबर। अब सबके एटॉमिक नंबर सेम है 666, जबकि मैस नंबर इनके डिफरेंट होंगे। जैसे यहाँ पे मैस नंबर 12, इसमें मैस नंबर 13, यहाँ पे मैस नंबर 14, तो इनके मैस नंबर डिफरेंट हो सकते हैं। तो कार्बन 612 को अगर हम देखें तो कार्बन 612 6 प्रोटॉन, जिसकी वजह से एटॉमिक नंबर 6 एंड 6 न्यूट्रॉन्स, इसके न्यूट्रॉन 6 होंगे। तो जाहिर बात है जब आप इनका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात करेंगे तो एटॉमिक नंबर 6 आएगा। जब 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन्स की बात करेंगे तो ये बनेगा 12, तो मैस नंबर इसका 12। इसी वजह से 612 की शक्ल में हमने इसको लिखा था। ऐसे ही कार्बन 613, 6 प्रोटॉन विद एटॉमिक नंबर 6 एंड 7 न्यूट्रॉन्स। 7 न्यूट्रॉन्स को ऐसे मैस नंबर 6 प्लस 7 13 मैस नंबर बनेगा। इसी तरह आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन 614, उसकी बात करें तो 614 मतलब 6 प्रोटॉन्स, एटॉमिक नंबर 6, 14 मतलब इसका मैस नंबर। अब मैस नंबर 14 में 8 न्यूट्रॉन्स आएंगे। आप वैसे भी देख रहे हैं तो 14 में से 6 माइनस करें तो 8 न्यूट्रॉन्स आपके कैलकुलेट हो जाएंगे, तो यो इसका मैस नंबर 14 बनेगा। डायग्राम में आप देखें, आपको मेरे राइट साइड पे डायग्राम नजर आ रही है और स्क्रीन पे भी आपको डायग्राम मिलेगी, तो ज्यादा क्लियर आप उसको जूम करके देख सकते हैं। यहां पे देखिए हमारे पास 612 की अगर बात करते हैं तो 612 में प्रोटॉन 6 और न्यूट्रॉन भी 6। अब 6 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी 6 होंगे, क्योंकि एक न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसी वजह से तो एक एटम न्यूट्रल होता है, बिकॉज एन एटम हैज इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स के पॉजिटिव चार्जेस, इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्जेस की वजह से एक एटम ओवरऑल न्यूट्रल होगा। अब यहाँ 6 प्रोटॉन है तो 6 ही इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है, चेंज सिर्फ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो सकते हैं। इसी वजह से इनके मैसेज डिफरेंट होते हैं। अब 6 प्रोटॉन्स 6 न्यूट्रॉन्स और 6 ही इसके इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो 6 प्रोटॉन को एटॉमिक नंबर 6, 6 न्यूट्रॉन 6 प्लस 6 12, मैस नंबर 12 हो जाएगा। इसी तरह 613 में देखें तो प्रोटॉन 6, इलेक्ट्रॉन भी 6, न्यूट्रॉन 7 हो जाएंगे। तो 6 प्लस 7 13, मैस नंबर 13। इसी तरह 614 में भी देखें हमारे पास प्रोटॉन 6 है, न्यूट्रॉन्स 8 है। अब 6 प्रोटॉन को एटॉमिक नंबर 6,
8 न्यूट्रॉन, तो 6 + 8 14, मैथ नंबर 14 हो जाएगा। तो यूं कार्बन के तीनों आइसोटॉप्स कंप्लीट हो जाएंगे। इसी तरह आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन की अगर बात करें तो हाइड्रोजन भी 3 आइसोटॉप्स कैरी करेगा, दैट इज प्रोटियम H11, ड्यूट्रियम H12 एंड ट्राइटियम H13। 3 इसके आइसोटॉप्स बनेंगे, H11, H12, H13। अब सब में देखिए आपको एटॉमिक नंबर कॉमन सेम नजर आएगा, सब में एटॉमिक नंबर 1 1 सेम है। डिफरेंस किस चीज का है? मैथ नंबर का, यहाँ 1 या 2 या 3 मैथ नंबर आ रहे हैं, तो इनकी डिफरेंट मैथ नंबर हो सकते हैं। डायग्राम की मदद से देखें तो अब यहाँ पे 1 प्रोटॉन एटॉमिक नंबर 1, यहाँ देखिए मेंशन किया हुआ, 0 न्यूट्रॉन, तो 1 + 0 1 ही रहेगा, दैट इज मैथ नंबर 1। तो 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन जो कि इसके सिर्फ फर्स्ट ऑर्बिट में आएंगे। यूं आप H12 ड्यूट्रियम की बात करें तो अच्छा एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट बताता चलो, हाइड्रोजन H11 वाहद हाइड्रोजन है, या पूरे एलिमेंट्स में से वाहद एलिमेंट हाइड्रोजन है जिसके पास नो न्यूट्रॉन। हाइड्रोजन के अलावा बाकी तमाम एटम्स के पास न्यूट्रॉन्स हैं, सिर्फ हाइड्रोजन का H11 जो आपका प्रोटियम आइसोटॉप है उसके पास न्यूट्रॉन नहीं होते। ये ध्यान में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की शक्ल में आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन 0 होगा। ड्यूट्रियम में देखें तो H12 1 का मतलब प्रोटॉन 1, न्यूट्रॉन भी 1 होगा, इसलिए 1 + 1 2, मैथ नंबर इसका 2 बनेगा। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 2 इसका मैथ नंबर बनेगा, 1 एटॉमिक नंबर बनेगा, 1 प्रोटॉन 1 ही इलेक्ट्रॉन जो कि फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा। इसी तरह आप ट्रिटियम की बात करें, दैट इज H13, इसमें भी 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स होंगे। अब 1 प्रोटॉन तो 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहां न्यूट्रॉन 2 होने की वजह से 1 + 2 3, मैथ नंबर 3। अब तीनों में देखिए सब में प्रोटॉन 1 1 1, प्रोटॉन सब में सेम। फर्क किस वजह से आएगा? एटॉमिक मास चेंज किस वजह से होंगे? इनके डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वजह से। तो डिफरेंट न्यूट्रॉन्स की वजह से इनके एटॉमिक मैसेज डिफरेंट आएंगे, जबकि एटॉमिक नंबर सब में सेम। अगर इनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें कि आइसोटॉप्स, एक एलिमेंट के तमाम आइसोटॉप्स वो किस तरह से फिजिकल और केमिकल बिहेवियर कैसे देते हैं, तो उनका वो किस पे डिपेंड करेंगे? इनकी फिजिकल नेचर और केमिकल नेचर किन पर डिपेंड करेगी? तो केमिकल प्रॉपर्टीज are isotopes of an element show similar chemical properties because chemical properties depend upon number of electrons। अब सबके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो सेम है, कार्बन में देखें 6 इलेक्ट्रॉन सबके सेम है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज का ताल्लुक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है, क्योंकि सबके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, दैट्स व्हाई दे शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। अगर मैस नंबर की बात करें तो मैस नंबर डिपेंड करता है, इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करेंगी मैस नंबर पर। देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट ड्यू टू द डिफरेंट मैस नंबर्स। अब डिफरेंट मैस नंबर में आपको पता है मैस नंबर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों शामिल होते हैं, तो प्रोटॉन तो सेम है, तो फिर डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट मैस नंबर की वजह से जो आती हैं वो मैस नंबर डिफरेंट किस वजह से होंगे? ड्यू टू डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते जाएंगे तो यूं इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाएंगी, मुख्तलिफ होती चली जाती हैं। इस तरह से आपके ये आइसोटॉप्स, आइसोटॉप की डेफिनेशन, उसकी हिस्ट्री और उसकी डेफिनेशन, फिर उसकी एग्जांपल्स, आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन एंड आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन, ये कंप्लीट हो जाएगा। केमिकल बिहेवियर और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑल ओवर आपके आइसोटॉप्स और उनके मैसेज, ये आर्टिकल आपका कंप्लीट हो जाता है। इस वीडियो को आपने बार बार रिपीट करना है, इसको देखना है और इस लेक्चर को आपने अच्छे तरीके से समझना है। जाते हुए आपसे एक रिक्वेस्ट, जो कि जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है उनका शुक्रिया भी अदा करेंगे, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें ताकि अगले आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त उसके नोटिफिकेशन मिल सके। अल्लाह हाफिज।